चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत कालरी के सरपंच श्रीमती परमीला पूनिया, जिन्होंने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पंचायत का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी और सरकार की प्रत्येक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में सरपंच श्रीमती परमीला पूनिया के अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत कालरी के अंदर। यहाँ से श्रीमती परमीला जी जो सरपंच बने हैं उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं कि इनके मुद्दे और मसले क्या है। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ले रही है और समाज के अंदर अहम भूमिका अदा कर रही है। तो विशेष बातचीत परमीला जी से। मैडम नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो मैडम कैसे सोचा आपने कि मैं इस गांव की सरपंच बनूं, क्या मन में विचार है? सर एक्चुअल में एक तो मेरे फादर इन लॉ है, मेरे ससुर, तो उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने गांव की सेवा की है। उन्होंने अपने सरकारी जॉब, टीचर की जॉब छोड़कर और गांव के सरपंच के लिए उन्होंने गांव की सेवा के लिए कदम उठाया था। तो वो मेरे से भी चाहते थे कि मैं गाँव की सेवा करूँ और इसलिए मैं अभी क्वारंटाइन हुआ तो मैंने देखा आपके सामने ही बहुत गरीब लोग थे जो उनको राशन नहीं मिल रहा था, बेरोजगार थे, लोग परेशान थे और साफ सफाई को लेकर और सबकी समस्याओं को लेकर फिर मैंने सोचा अभी महिला सीट आई है और मुझे तो सेवा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विशेष तौर से क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो राजनीति आपको विरासत में मिली है, आपके ससुर जी थे, पूर्व में सरपंच रहे हैं, तो आपके मन में भी एक जज्बा जगह, साथ ही एक तरफ जो कोविड-19 महामारी चली उसके अंदर आपने देखा कि गरीब लोग हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, गरीब लोग हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए और इधर से महिला सीट आ गई तो आपके मन में ये विचार है कि मैं गांव की सरपंच बनूं। जी सर बिल्कुल राइट है। और क्योंकि गरीब लोगों का कोई सहारा नहीं होता सर, तो मैं ये चाहती थी, वैसे तो मैं सभी कौम और सभी लोगों को साथ लेकर और सर मैं आगे चाहती हूँ कि मतलब भविष्य में उनका उज्जवल भविष्य हो, बच्चों का और सभी गरीबों का, किसानों का, और उनके जो दुख दर्द होते हैं ना, वो मुझे राजनीति से हटकर मैं उनके प्रति बहुत ही मतलब ऐसे भाव रखती हूँ कि वो हमेशा अच्छे से रहे, खुशियों के साथ। मैडम अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो महिलाओं को आज भी घर की चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। अब आप सरपंच बने, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, क्या महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे मेरे जो पंचायत की है कालरी ग्राम पंचायत की महिलाएं हैं बहुत ही इतनी अच्छी जागरूक महिलाएं हैं, जैसे समूह से जुड़ी हुई है, अभी समूह जोड़े हैं, 8-9 समूह जोड़े हैं, तो सर पढ़ी लिखी होने के बावजूद जॉब भी करती हैं, पर थोड़ा सा ये अपना जो पर्दा है उसमें घूंघट में रहकर भी वो सेवा कर रही है। और अभी मेरे साथ बहुत महिलाएं आई हैं आगे भी, और मैं चाहूँगी कि उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए और इसलिए हमारे गांव का विकास होगा, महिलाएं आगे आएंगी, घर आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा, इसलिए हमारा जिला आगे बढ़ेगा, फिर देश आगे बढ़ेगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल सर। साथ ही मैडम जैसे आज वर्तमान जो देश की स्थिति चल रही, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत से अपने घटनाएं सुने, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? सर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौना अपराध हो रहा है, उसको लेकर मैं तो ये चाहती हूँ कि एक हमारा इतना अच्छा एक कानून बनाना चाहिए। वैसे तो बना हुए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन सर तुरंत उसका फैसला देना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए, तभी कुछ होगा। उनको तुरंत उनको डेथ का देना चाहिए फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको तुरंत फांसी दे और तभी ये जो अपराध हो रहे हैं ये रुकेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि वर्तमान में जो स्थितियां से हम गुजर रहे हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ऑन द स्पॉट उसका एक रिजल्ट आना चाहिए किसी भी प्रकार से, चाहे प्रशासन को इस पे काम करना चाहिए, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। वर्तमान में आप गाँव के सरपंच बने, किस प्रकार से काली पंचायत को देखना चाहते हैं? सर मैं देखना चाहती हूँ
स्वच्छ जल हो, बिल्कुल साफ सफाई हो, सब सुरक्षित रहे, महिला बच्चे हर उनको जो सुविधाएं हैं जो आज तक नहीं मिली है, मैं वो सारी सुविधाएं देना चाहती हूँ। हर वर्ग के हर क्षेत्र के लोगों को सबको साथ में लेके कार्य करना चाहती हूँ और उनको आगे बहुत ही उनका जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाना चाहती हूँ। वर्तमान में इस क्षेत्र की बात करें, अभी तक कई जगह ऐसा भी देखने को, हालांकि यहाँ शिक्षा का एजुकेशन लेवल हाई है, फिर भी मतलब एक लिमिट दायरे में बालिकाओं को 10वीं 12वीं के बाद में विद्यालय नहीं दिया जाने जाता, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर उसके लिए जैसे कि माता पिता होते हैं बच्चियों के, तो उनको जागरूक बनाने के लिए मेरे वैसे पंचायत में ऐसी समस्या नहीं है सर। जी। मेरी जो पंचायत है उसमें जो बच्चियों को लेके एजुकेशन को लेके बिल्कुल माता पिता हैं वो जागरूक हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ सर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये चाहती हूँ कि जो गरीब बच्चियाँ हैं आप कोटा न देकर उनको सारी सुविधाएं दें हर वर्ग क्षेत्र में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे सब जो हर वर्ग क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क एकदम शिक्षा देनी चाहिए और उनको जो सारी सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए तो बच्चों को वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए। स्कूल में एक लाइब्रेरी हर गांव में हर पंचायत में होनी चाहिए जी। और मैंने तो अपने उसमें लिया है प्लान में, तो मैं तो बहुत ही जल्दी उसकी नींव रखने वाली हूँ, तो उसमें लाइब्रेरी का बहुत ही जरूरी है। हाँ सर, जैसे घर में लाइट नहीं है तो लाइब्रेरी वाईफाई भी होना चाहिए। जी। तो ताकि जैसे गरीब लोग हैं वो कैसे पढ़ेंगे, अब आपको पता ही है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि गरीब जो वंचित गरीब तबके के लोग हैं उनको भी कंपटीशन वगैरह की तैयारी के लिए यहाँ गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, ये इन्होंने वार्षिक प्लान में भी लिया है। तो मैडम वर्तमान की जो राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं, अपन राजगढ़ क्षेत्र एक राजनीति का गढ़ माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये चाहती हूँ हर राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, हर वर्ग के नेताओं से और जो सरकारें हैं, जो मैं चाहती हूँ कि जनता का विकास करें। अगर वो जनता का विकास करेंगे ना सर, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अगले टाइम उनकी कोई जगह कोई ले सकता है। तो उनको मैं बोलती हूँ अपनी साफ सुथरी छवि बनाए और जो भी लोगों से वादे करे हैं कि उनकी शिक्षा के प्रति, जल के प्रति, सुविधाओं के प्रति, तो वो सारी सुविधाएं देना। तो मुझे नहीं लगता सर कि उनके कोई भी आकर नेता दूसरा तीसरा थर्ड पर्सन आके उनकी जगह ले सकता है। बस मैं उनके लिए बोलती हूँ, उनके भविष्य के लिए बोलती हूँ, वो हर जनता का ख्याल रखे, हर वर्ग क्षेत्र का ख्याल रखे, सभी को साथ में लेके चले और फिर उनका भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। मुझे तो यही लगता है। जिस प्रकार से गांव के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया है, जी सर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सर मैं अपने गांव के लिए जितना भी, मेरी ग्राम पंचायत कालरी के लिए जितना भी मैं कर सकूं, मैं उसको बिल्कुल छोटा मानती हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो मैं पूरा जीवन भर भी उनकी सेवा करती रहूँगा, तब भी उनका ऋण नहीं उतार सकती हूँ। मैं उनकी ऋणी हूँ। मैं सिर्फ सर उनकी सुविधाएं देकर, और हमेशा ये नहीं है कि मैं हर 5 साल करूँगी, मैं अपने जीवन में जब तक मेरा जीवन है मैं मेरे गांव के लिए, और वैसे जहाँ मैं रहूँगी वहाँ मेरा जीवन ही है सर, मनुष्य की सहायता करना, हर जीव की सहायता करना, पशु हो पक्षी हो कोई भी जीव जंतु हो, मैं उसकी सहायता करूँगी और ईमानदारी के साथ सर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात परमिला जी से, जिनका कहना है कि इस ग्राम के लोगों ने, इस पंचायत के लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया है, उसकी मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। और यह नहीं है कि मैं सिर्फ 5 वर्ष के लिए गांव की सरपंच चुनी गई हूँ, हमेशा के लिए जिस प्रकार से मुझे मान सम्मान दिया मैं हमेशा गाँव की सेवा करूँगी। धन्यवाद मैडम, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी का यहाँ पे आए हैं और मुझे इस लायक समझा है। और मैं ये चाहती हूँ सर, मेरी पंचायत में हर वर्ग क्षेत्र से मैं मतलब दरख्वास्त करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हर जो पंचायत है उनमें सब लोग, सब नेताएं साथ दे, जो सुविधा सरकार द्वारा मिली
और सब मिलजुल कर कार्य करें। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सबका साथ चाहिए, मैं इसलिए सबका विकास चाहती हूँ। बस जैसे मुझे मोदी का सबसे अच्छा एक ही वो जो है सबका साथ सबका विकास। तो मेरा गांव का, मेरी पंचायत का यही है, मुझे सबका साथ चाहिए और मैं सबका विकास करना चाहती हूँ और उनका जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सबका साथ सबका विकास, इस भावना को लेकर हम आगे बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर।